Hello students, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास, zoology faculty from Resonance. So students, इस वीडियो में हम zoology section जो था आपका 4 मई का जो पेपर आप देख सकते हैं zoology section, वो हम इस पेपर में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि सेक्शन वाइज ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम बोल सकें कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके zoology में थे और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटिन्यू बेसिस पे बॉटनी के थे, क्योंकि पूरा मिक्सअप क्वेश्चंस थे, सारी चीज़ें मिक्सअप हो रखी थी। यानी कि 2 क्वेश्चन zoology के दे दिए, फिर 4 क्वेश्चन बॉटनी के दे दिए, फिर 6 क्वेश्चन ज़ूलॉजी के दे दिए। तो इस तरीके से पूरे मिक्सअप क्वेश्चंस थे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा। आपने जो भी प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। तो देखो, जो भी आपके सॉल्यूशंस थे, इसके ज़रिए आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि पेपर हम कह सकते हैं कि इतना ईजी भी नहीं था और इतना भी नहीं कह सकते बहुत ही ज़्यादा टफ था कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्लस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, उन पे भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फाइन, तो उन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी है। हालांकि हम पेपर इसको डिस्कशन कर लेते हैं, आपको पता पड़ जाएगा सॉल्यूशंस का। फाइन, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 91 है वो बायोटेक्नोलॉजी से है। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड्स एंड एलियन डीएनए ऑफ डीएनए इंसर्टेड एट इको R1 साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन बी ए चूज। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों आपसे कि डीएनए है, डीएनए का पीस इंसर्ट करवा रहे हो आप इको R1 में, ठीक है, इंसर्ट करवा रहे हो, तो यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। और आपसे पूछा है कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज का आप कैसे पता करोगे। तो कई बार हमने डिस्कशन किया है, कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया है कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती है वो किस तरीके से आप उनको क्लासीफाई करोगे कि अगर व्हाइट कॉलोनीज नजर आ रही है तो रिकॉम्बिनेंट होगी, और अगर ब्लू कॉलोनीज आ रही है तो रिकॉम्बिनेंट नहीं होगी। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसमें, जब रिकॉम्बिनेंट बन जाएगी, इसीलिए ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं नजर आएगी। तो रिकॉम्बिनेंट आते ही हम क्या समझ जाएंगे कि व्हाइट कलर की कॉलोनीज नजर आएगी। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, राइट, 1 आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम 92, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ये जो एंजाइम है, मैं साथ साथ में आपको बताती भी जाऊंगी कौन सा इजी है कौन सा सिंपल था। इससे पहले वाला इजी था, सिंपल कर सकते थे आप, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एपोजाइम कहलाता है। फाइन, एपोजाइम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रेफर्स टू। ये भी सिंपल था बच्चों। अगर आपने पता है आपको कि नॉर्मल सेल कौन सी होती है और कैंसर सेल कौन सी होती है, तो आप डेफिनेटली ये जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नियोप्लास्टिक का नाम आते ही क्या आ जाता है, कैंसर सेल। कौन सी आ जाती है, कैंसर सेल। फाइन, तो अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, बिल्कुल सही है, कैंसर सेल के लिए सही है। रैपिड ग्रोथ करती है, बिल्कुल सही है। इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है और बाकी की सेल को भी क्या करती है वो जो है हार्म पहुंचाती है, तो बिल्कुल सही है। दोज कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, हाँ ये गलत कर दिया, एक ही लोकेशन पे नहीं रहती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले में क्या बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ही जगह पे रहती है। तो ये तो किसका है, ये नॉर्मल सेल का है, ठीक है, किसका है, नॉर्मल सेल का। बच्चों कई बार आपको वाईटी लर्निंग के थ्रू भी हमने पढ़ाया है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया जो कि मैंने आपको वाईटी में पढ़ाया था। तो 1 2 3 ABC तीनों सही है, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का नाम आते ही हमें क्या याद आता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, राइट। हमें पता है कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद में सिक्रेटरी फेज आती है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम रिलीज होती है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल चेंज हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम कई जो है हार्मोन को रिलीज करती है, किस किस को, पहली कई बार बताया, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। तो प्रोजेस्ट्रॉन किससे रिलेटेड हो गया, कार्पस ल्यूटियम से। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 4th, ए का 4th आती है आपका, ये गया और ये गया। रिलैक्सिन किससे रिलेटेड है, किससे रिलीज किया जाता है, ओवरी से। तो बी का सेकंड, बी का सेकंड दोनों में आपको है। सी मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पास इंटरमीडिया, सी का फर्स्ट। और कैटेकोलामाइंस किसके लिए होता है, एड्रिनल मेड्यूला। तो उस हिसाब से आंसर हो जाता है आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधे आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हो आप, मेनार्की बोलते हो, जबकि लास्ट वाले को क्या बोलते हो, जब खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हो मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को जब बनाया था एली लिली कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने, तो किसका यूज किया था, ठीक है, तो किसका यूज किया था बच्चों, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम में। तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन PYQ है आपका, कई बार आया हुआ भी है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही बात है, जो सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो जो है लार्वल फेज में प्रेजेंट होती है, जबकि सेफेलोकॉर्ड में पूरी लाइफ टाइम होती है हेड टू टेल पे। जबकि जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यही रीजन होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोसिन। एडिनोसिन इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियो, देखो सबसे पहले सिंपल देखते हैं। एडेनिन, एडेनिन किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजन बेसिस से, यानी कि सी का आ जाएगा थर्ड। सी का थर्ड आते ही आपका ये गया और ये गया। एलेनिन क्या है? अमीनो एसिड है, डी का फर्स्ट, सॉरी डी का फोर्थ, इन दोनों में ही है। उसके बाद में आ जाता है आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन किससे रिलेटेड है बच्चों? एडिनोसिन रिलेटेड न्यूक्लियोसाइड से, और एडेनाइलिक एसिड रिलेटेड है न्यूक्लियोटाइड से। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फाइन। नेक्स्ट देखो, फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम स्पेशल वीनस कनेक्शन बैठाता है, जो लिंक करता है, किससे लिंक करता है? वो किडनी से और लोअर पार्ट से, ठीक है। किसकी बात कर रही है? कर रहा है ये रीनल पोर्टल सिस्टम, तो किससे रिलेटेड होता है? किडनी और लोअर पार्ट से रिलेटेड होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्पलीफाई करता है DNA को, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? क्या करता है वो? एम्पलीफाई करता है, यानी कि नंबर बढ़ाते हैं। एम्पलीफाई करता है यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा देता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका? 2 की पावर n, यानी कि 4। n का मतलब क्या है? n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉपीज। क्या है मीनिंग इसका? नंबर ऑफ कॉपीज, राइट। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। उसी के थ्रू आप जो है कितनी बिलियंस ऑफ कॉपीज बनी है आप फाइंड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक। बिल्कुल 12 वीक्स के एंड में जो है ये बन जाता है, ठीक है। जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ए सही आता है। तो ए अगर सही है बच्चों तो आपका ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, और ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है। अगर ए सही है तो सेकंड में आपको बोल रहा है कि ऑर्गन सिस्टम 8 वीक के एंड में बनते हैं, तो ये तो क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो बी क्या हो गया आपका? बी हो गया इनकरेक्ट। तो बी इनकरेक्ट हो जाते ही आपका इसमें तो नहीं है, हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, बिल्कुल एक के बाद में बनता है, ये भी सही है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स सेकेंड मंथ के एंड में बनते हैं, ये भी सही है। तो ACD आपका सही हो जाता है। और ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो 5th मंथ होता है तब वो बच्चे के बाल भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीधा पूछा था, लेबलिंग बायोरिएक्टर का फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर जैसे कि ये मोटर होती है और ये सी क्या होता है? सी फोम ब्रेकर होता है। तो सी का ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, फ्रॉग रेस्पायर करता है वाटर में बाय स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लैंड पे, और करता है स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू। बिल्कुल ये इस तरीके से रेस्पायर करता है, इस तरीके से सांस लेता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये हो जाते हैं आपके सही एनवायरमेंट के बेसिस पे। तो ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फंक्शन सही है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एड्रिनल मेडुला के थ्रू जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं? आपके पीछे कोई किसी जंगल में शेर को भगा दिया जाए, ठीक है। और अभी पेपर जिनको बच्चों को नहीं आया होगा, कई सारे बच्चे स्ट्रेस में आ गए होंगे, पैनिक हो रहे होंगे, तो क्या हुआ? आपके डर लगने लग गया, आपको हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है। तो यानी कि जब डर वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तब वहाँ पे एड्रिनल काम करता है, ठीक है, के हार्मोन्स काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, बिल्कुल ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। पाइलोरेक्शन यानी कि हमें रोंगटे खड़े हो जाना, बाल खड़े हो जाना, ये भी होता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो BCD सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट है, एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक दो वैसोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो उस हिसाब से ADH कोई वैसोप्रेसिन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 4th। वो बाकी सारे एंटीरियर से होते हैं। नेक्स्ट है, नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। कौन सी होती है बच्चे? तो नॉन उसमें बियर होती है, यानी कि नॉन डिस्टिल्ड में, बाकी क्या होती है? डिस्टिल्ड होती है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेड, हेड इज रिलेटेड टू, हेड किससे रिलेटेड है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें, बिल्कुल ए का फोर्थ आ गया, ए का फोर्थ आते हैं, ये दोनों चले गए, राइट। बी का देखो मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होती है, एनर्जी होती है, तो बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड भी दोनों में ही है, ठीक है। सी एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और टेल में क्या होती है, स्पर्म की मोबिलिटी, तो उससे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट, हार्ट कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, कौन से फैक्टर को रिलीज करता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, फाइन, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड आती है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, बाकी के भी आपके सही है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी कि बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस किसके लिए यूज करता है, ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने में यह मदद करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनोडर्म में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है किस में मदद करता है, तो रेस्पिरेशन लोकोमोशन में करता है, बिल्कुल, एक्सक्रीशन में नहीं करता है, लोकोमोशन में करता है, इसलिए गलत हो गया, पकड़ने में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, ये भी सही है, ये दोनों आपके गलत हो गए, तो ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस पूछा था आपसे, करेक्ट पूछा था, फाइन। एट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल ये सही है, ए सही है आपका, तो आपका बच्चों ये चला गया गलत और ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज होती है नॉन कैंसर सेल को किल करने में, गलत हो गया, ऐसा होता तो फिर तो इनको ड्रग्स को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट करते हैं कैंसर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, हेल्प करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर को, बिल्कुल ये सही है। थेरापेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, नहीं ऐसा नहीं होता है, इंटरफेरेंस होते हैं, तो डी आपका गलत हो गया। अब से पूछा कौन सा था आपसे, ये सही है आपका और ये सही है, यानी कि ए और सी सही है, ए से और सी सही होते ही आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड सेल काउंट को बढ़ा देता है ना कि घटा देता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था आईवीएफ मेथड, ठीक है, आईवीएफ मेथड के एडाप्टेशन के जो है ड्रॉबैक्स, इनकी कमियां बतानी है क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, अगर हाई फर्टिलिटी रिस्क होती है बच्चों तो फिर इसको यूज नहीं करते, तो ये आपका गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है आपका, ये गया और ये गया, उस हिसाब से आपके तीनों सही है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ जरूरी होते हैं इसके लिए, डोनर्स के लिए लेस अडॉप्शन हो गया है, अनाथ बच्चों को अब आईवीएफ का टेक्निक का यूज करोगे तो अनाथ बच्चों को गोद लेने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नॉट अवेलेबल इन इंडिया ऐसा नहीं है, अवेलेबल होती है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हो भी सकता है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव ना कर पाए, तो बी सी डी, ओके, तो ये आपका सही चला जाएगा। उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर होगा बी डी और एफ, फाइन, क्योंकि उस हिसाब से आपके कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ था, करेक्ट पूछा है, फाइन, करेक्ट पूछा है आपसे। सबसे पहले देखो, रिप्रोडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल, जो oogenesis होता है उसका जो मियोसिस यानी कि रिडक्शनल फेज है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, राइट, और वो अरेस्ट भी हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में जाकर, तो यानी कि पहला आपका क्या है, सही है। ए अगर सही है आपका तो आपका 1 गया और आपका ये भी गया। आगे पढ़ो, gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for male as compared to female, मेल में कम होता है टाइम जबकि फीमेल में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बीच बीच में कई सारे गैप होते हैं, राइट, मेल में कम गैप होता है और फीमेल में ज्यादा गैप होता है, क्योंकि कंटिन्यू होती है फिर रुकती है फिर चलती है फिर रुकती है, इस वजह से, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, स्टेटमेंट सही हो जाता है। फर्स्ट पोलर बॉडीज एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं, ठीक है। आगे देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेट ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, एलएच तो क्या करता है, रप्चर करता है ग्राफिन फॉलिकल को, तो गलत हो गया ये, तो उस हिसाब से आपके ए और बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे पढ़ो, आपसे पूछा क्या था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से बच्चों, थाइमस और बोन मैरो, दोनों तो प्राइमरी है ना, पूछा आपसे क्या है, सेकेंडरी पूछा, तो ए और बी तो गए, ठीक है, ए और बी आपके गए, तो ये गया, बचे कौन से आपके, ये दोनों बचे, और बी भी ये गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, कई बार बताया बच्चों आपको कि कई बार वाईटी में भी मैंने इस चीज को डिस्कस कराया है कि टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जब जन्म लोगे, जन्म के पहले कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, जिसमें क्या क्या आती है, आपकी स्किन आती है ना, म्यूकस है, सलाइवा, ये सब तो जन्म से ही मिल जाता है ना, बाद में थोड़ी एक्वायर्ड करते हैं इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, blood vessel that carry deoxygenated blood from the body to the heart in the frog, तो वो कौन सी होती है, वेना केवा, जो कि क्या कर रही है, लेकर जा रही है बॉडी से हार्ट तक। फाइन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द स्टेटमेंट, ओके स्टेटमेंट 1 ये है आपका और ये स्टेटमेंट 2, पहले हम देख लेते हैं। The blue color colony have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. Fine. तो क्या बोल रहा है ये कि अगर ब्लू कलर की कॉलोनी है, फाइन, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी है तो रिकॉम्बिनेंट है। सेम क्वेश्चन जो 91 क्वेश्चन था उससे इसी से रिलेटेड था। फाइन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने आपको कई बार बोला भी था, क्लासेस में भी मैंने वाईटी में भी बोला था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो देखो आ गया, ब्लू कलर की कॉलोनीज है तो फिर रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा, अगर रिकॉम्बिनेंट बन रहा है मतलब कि व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी, तो ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, तो 1 गलत है। The colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colony। बिल्कुल विदाउट ब्लू कलर है, विदाउट ब्लू कलर का मतलब क्या है, व्हाइट कलर से। कौन से कलर से, व्हाइट कलर से। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्या पूछा है आपसे, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा सही नहीं है। देखो सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर नहीं, लैक्टोबैसिलस बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस किस में काम आता है, लैक्टोबैसिलस किस में काम आता है, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही से जमाने में काम आता है। थोड़ा सा दही लेते हो, इनोक्यूलम, दूध ज्यादा लेते हो, उसमें दही को मिक्स करते हो दूध में, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, दही बन जाता है ना उतना, तो उसमें कौन है माइक्रोब इन्वॉल्व, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस तो काम आता है। फाइन, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी ये भी है अल्कोहल ब्रेड वगैरह में, प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शारमनाई ये भी चीज बनाने में काम आता है, तो तीनों तो काम आते हैं। पूछा क्या था, नहीं, तो नाइगर काम नहीं आता और ट्राइकोडर्मा काम नहीं आता, तो ए और सी आपका ऑप्शन में मिल जाता है फोर्थ। फाइन, फोर्थ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट करते हैं हम। आरएनए इंटरफेरेंस क्या बना रहे थे हम, क्या कर रहे थे हम, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना रहे थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका यहाँ पे आपका थर्ड आएगा। फाइन, ये जो आपको 2 करके गलत दे रखा है मैं इसको सही कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा आपका 3, ये ऑप्शन नंबर 3। फाइन, दिस इज द ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फाइन, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही यूज किया जा रहा है इसमें, आरएनए इंटरफेरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखो इसमें दे रखा है कि नो मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से पाउचेस की फॉर्म में 3 तरीके की सिलोम थी, एसिलोमेट, सिडोसिलोमेट और जो है सिलोमेट। सिलोमेट में 2 होती है, साइजोसिलोम होती है, एंटेरोसिलोम होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी के बाहर है, बट ठीक है आप इससे कर सकते हो, नॉन मेसोडर्मल, तो नॉन मेसोडर्मल से क्या हो जाता है, सूडोसिलोमेट, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नॉट इसेंशियली फॉर जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग में कौन से काम नहीं आते हैं, ठीक है, ये काम आता है, ये काम आता है, ये काम नहीं आता है, ये काम नहीं आता है, तो ये काम आता है, ये काम भी आता है, ये काम नहीं आता है, ये काम आता है, सॉरी ये काम नहीं आता और ये काम आता है, ठीक है। तो नॉट पूछा था, नॉट पूछा था, उस हिसाब से आपका सीओडी सही हो जाता है, सीओडी आपका सही आंसर आ जाता है, क्योंकि म्यूटेज और रिकॉम्बिनेंस का काम नहीं है, बाकी का काम है। आगे देखो,
ये तो सिंपल था क्वेश्चन। मेल फ्रॉग कॉपलेटरी ऑर्गन कहाँ पर होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट डिजिट में। फर्स्ट डिजिट में कौन सी, फोर लिम्ब में। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी दिए हुए हैं और करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा, करेक्ट बताना है आपको। ये आपका एनसीईआरटी से दिया हुआ है पूरा। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट, जो फोर्थ डायग्राम आपको दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है, कि किसका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका सिक्रेशन होता है, एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 165 कौन सा सही नहीं है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, तो सी टर्मिनल पे नहीं होती है बच्चों, यहाँ पर आएगा एन टर्मिनल, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ है। कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, ये ठीक है। ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हैवी, ये भी सही है। हैवी और लाइट चेन साथ में होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, सीधा सा आंसर है इसका एनालॉजी। रीजन अलग अलग है, एंसेस्टर अलग अलग है, एक ही जगह पर आ गए, फंक्शन सेम हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे देखो, इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट जो है ओरली क्यों नहीं लेते, कभी सुना है क्या कि इंसुलिन की गोलियां खा रहे हैं, हाँ कभी सुना है क्या, ऐसा नहीं सुना क्या, हमेशा सुनते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इंसुलिन की गोली क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर आप टैबलेट लोगे तो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में आपके जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में जाएगी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगी, डाइजेशन में चली जाएगी, डाइजेशन में चली जाएगी तो उसका डाइजेशन हो जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, फाइन। तो इसीलिए उसको क्या कहाँ कर दिया जाता है, ब्लड में दिया जाता है, ब्लड में दिया जाता है ताकि वो ठीक से मिक्सअप हो सके, ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर सके। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी डाइजेस्टेड इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, जीआई, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, ये आपका एंजाइम से बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था, सीधा सीधा से दे रखा है। यहाँ पे ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम काम करता है उसमें, ट्रांसफरेज, ठीक है। ये ग्रुप क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, तो ए में क्या आ जाएगा आपका, ये रहा, ए में सेकंड डैमेज हो गई एल्वियुलर वॉल, जिससे ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाएगी, तो ए का हो जाएगा आपका सेकंड। ए का सेकंड होते ही आपका ये गया और ये गया। आगे देखो, ये सिंपल था, ये हम पहले कर सकते थे, हमेशा मैंने आपको यही बताया, जरूरी नहीं है आपको वही क्वेश्चन करना, वही स्टेटमेंट पहले देखना है जो टफ हो, सिंपल पहले उठाओ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी में, किसमें, ग्लोमेरुलाई में, तो सी का आ गया फोर्थ, तो सी का फोर्थ आते ही ये गया, सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, ठीक है। आगे देखो 180 हमारा क्वेश्चन होने वाला है बस। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटीज जो होती है हार्ट में वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है बच्चों, तो उसमें नोडल टिश्यूज होते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे नोड है ना, एवी नोड बिल्कुल काम करते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा न्यूरल सेंट्रल, बिल्कुल ठीक है ये भी। और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, बिल्कुल आपकी हार्ट बीट वगैरह ये सब ज्यादा होना अभी जस्ट बताया, तो एबीसी तीनों सही है। कॉर्टिकल में काम नहीं होता इसका, तो एबीसी हिसाब से उसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों डिस्कस हो चुके हैं जूलॉजी पोर्शन। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।